अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने जो है यहाँ तक ये इमेज के टैग तक हमने पढ़ा था। बेसिकली लिंक तक पढ़ा था, इमेज का टैग हम कंप्लीट नहीं कर सके थे क्योंकि मेरा कुछ इंटरनेट कनेक्शन का प्रॉब्लम था, तो इसलिए इमेज का टैग कंप्लीट नहीं हो सका था, इमेज का लिंक नहीं ढूंढ सका था। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, इंशाल्लाह जो है कमिंग कुछ भी स्किप नहीं करवाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और ये इमेजेस वगैरह स्टाइलिंग जो है ये CSS में सारा कवर हो जाएगा 0 to 100%। और अभी HTML आपको जो है वो 100% आनी चाहिए। जैसे जैसे मैं समझा रहा हूँ वैसे वैसे प्रैक्टिस करती जाएं, बहुत जरूरी है ये वेबसाइट के लिए। HTML के कॉन्सेप्ट जिसके अच्छे हैं वो आगे में ठीक काम कर लेता है और ये इतनी कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन इसको इजी नहीं लेना, इसको ठीक से समझें। और अभी तक हमारे जो बिट्स तक का जो सिलेबस है वो जो लास्ट मैंने देखा है उसमें टेबल्स तक हमें पढ़ाया गया है, तो इस वीडियो में टेबल्स तक का मैं जो है वो कवर करवा दूंगा। और आज हम इस वीडियो में जो काम करेंगे वो हमारा मिड्स तक का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अगर एग्जाम से पहले कोई और असाइनमेंट आ जाती है तो वो भी हम कवर करेंगे, और एग्जाम से पहले तक तो वैसे भी हम HTML अपनी कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। और एक और बात बतानी थी मैंने आपको कि वर्डप्रेस, बहुत से लोग हैं जो वर्डप्रेस से वेबसाइट्स वगैरह क्रिएट करते हैं। वर्डप्रेस से इजी होता है, ड्रैग एंड ड्रॉप वाला काम होता है, जल्दी से वेबसाइट बन जाती है, लेकिन वो वेबसाइट्स यूजफुल नहीं होती, वो कभी ज्यादा कामयाब नहीं होती, क्योंकि गूगल को वेबसाइट्स अच्छी चाहिए होती हैं। वो उन वेबसाइट्स को रैंक करता है जो अच्छी बनी हुई होती हैं और जिनकी SEO अच्छी होती है, जिनकी स्पीड अच्छी होती है। अब वर्डप्रेस से जो वेबसाइट बनी है उसमें प्लगइन्स होते हैं, ऑटो प्लगइन्स। अब हम प्लगइन जो इंस्टॉल करते हैं उसमें हमें चीज थोड़ी सी चाहिए होती है, एक ब्लॉक चाहिए होता है, लेकिन कोडिंग वो उस चीज के साथ हमें बहुत सी चीजें एक्स्ट्रा दे देता है जो हमें नहीं चाहिए होती, जो हमारी वेबसाइट पर लोड डालती हैं। और वैसे भी वर्डप्रेस से हम लोग वैसी वेबसाइट क्रिएट नहीं कर सकते जैसी हम चाहते हैं। अगर हमें बिल्कुल कस्टमाइज वेबसाइट्स, बिल्कुल जैसे हमारी नीड्स हैं वैसी हमें वेबसाइट चाहिए, तो वर्डप्रेस से वो वेबसाइट्स कामयाब नहीं होती। वेबसाइट्स वही कामयाब होती हैं जो आप अपने हाथ से कोडिंग करके वेबसाइट बनाते हैं, और इजी वे भी यही है वेबसाइट बनाने का। और इंशाल्लाह इस कोर्स के बाद आप अपनी खुद की वेबसाइट्स बनाने लग जाएंगे। तो चलें मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। आज का हमारा टॉपिक है टेबल्स का। आज हम टेबल्स और लिस्ट करेंगे। आपको याद होगा सर ने लास्ट असाइनमेंट में हमें टेबल्स की असाइनमेंट दी थी, और उससे पहली असाइनमेंट जो है वो हमें लिस्ट की दी थी। बहुत से स्टूडेंट्स ने कॉपी पेस्ट करके जमा करवा दी थी, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी भी असाइनमेंट को कॉपी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप खुद बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं, मैं भी समझाऊंगा, कंफ्यूज नहीं होना किसी भी चीज पे। तो हमारे पास HTML में दो तरह की लिस्ट होती हैं, ठीक है। एक होती है हमारे पास ऑर्डर्ड लिस्ट और दूसरी होती है हमारे पास इनऑर्डर्ड लिस्ट। इनऑर्डर्ड लिस्ट जो होती है उसको UL का टैग होता है, उसका UL टैग देके इनऑर्डर्ड लिस्ट का, उसके बाद हम LI का टैग यूज करते हैं। लिस्ट में आप कुछ भी लग सकते हैं, फॉर एग्जांपल LI जो है ये लिस्ट का टैग है, ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर हम LI यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दिस लिस्ट, और ये LI मैंने क्लोज कर दिया। और उसके बाद मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूं, दोबारा टाइप करना नहीं पड़ेगा आपको समझाने के लिए। ये दो लिस्ट के एलिमेंट्स, 3 एलिमेंट्स, 4 एलिमेंट्स, 5, जितने आप बनाना चाहें, और उसके बाद आप इस UL को कर देंगे क्लोज। ये आपकी आ गई ऑर्डर्ड लिस्ट। और इसके बाद मैं आपको एक और मजीद चीज बता दूं, ये बाद में मैं आपको व्यू करके दिखाता हूं, कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बहुत इजी है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब आ जाएगी ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट का टैग है OL के अंदर हम LI यूज करके लिस्ट की रोज बना लेते हैं। दिस इज फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड लिस्ट, और ये मैंने क्लोज कर दिया LI। इसी को कॉपी कर लेता हूं 3 और 4 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, और ये मैंने OL को भी क्लोज कर दिया, ठीक है। इसको सेव करते हैं, Ctrl+S दबा के मैंने सेव कर लिया। मैं अपने ब्राउजर पे जा रहा हूं जहां पे आपने माई फर्स्ट वेबसाइट वाली फाइल सेव की हुई थी, उसी को रिफ्रेश करते हैं और आप देख रहे होंगे ये मेरे पास लिस्ट बन के आ गई है। और इसमें समझाने की जरूरत मेरे ख्याल से नहीं, आपके सामने ही आपको सब कुछ नजर आ रहा है कि अनऑर्डर्ड लिस्ट जो होती हैं वो ये वाली होती हैं,
ये हमारी अनऑर्डर लिस्ट आ गई, और ये हमारी ऑर्डर लिस्ट आ गई। ऑर्डर लिस्ट में हमारे 1 2 3 4 ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। और इसके डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं। अनऑर्डर्ड लिस्ट के भी डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं और ऑर्डर लिस्ट के भी डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं। अब ऑर्डर लिस्ट में मैं टाइप डिफाइन कर देता हूं इसका। टाइप इज इक्वल टू आई। अगर इसको स्मॉल आई में दे दूंगा इसके टाइप को और मैं सेव कर दूंगा तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। रोमन काउंटिंग बन जाएगी। पहले 1 2 3 था, अब रोमन काउंटिंग बन गई। इसका मैंने टाइप अगर दे दिया आई, अगर मैं इसका टाइप दे देता हूं 1, तो 1 2 3 ही रहेगा, सॉरी। अगर इसका टाइप मैं इसका टाइप ए दे देते हैं, स्मॉल ए, और मैं कंट्रोल एस करके पेज को रिफ्रेश कर रहा हूं, स्मॉल ए दिया तो देखें ये ABCDE बन गया। और इसको अगर मैं कैपिटल ए दे दूंगा तो ये कैपिटल ए में आ जाएगा। तो इसके आप टाइप्स जो हैं वो याद कर लें, और कुछ भी गूगल आप कर सकते हैं। गूगल पे सब टैग्स मिल जाते हैं, आपको बस यूज करना आना चाहिए। टैग्स को रटा मारने की जरूरत नहीं है, आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं और वहां से आपको एट्रीब्यूट्स वगैरह मिल जाते हैं। और यूएल के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैं इसका टाइप डिफाइन कर रहा हूँ। टाइप मैं इसका डिफाइन कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल इसके एट्रीब्यूट्स होते हैं सर्कल, डिस्क और स्क्वायर। इसको कर लेते हैं स्क्वायर। ये देखें, सॉरी मेरी आईसाइट का मसला है वो चेंज हो गया था, मुझे नजर नहीं आ रहा था। तो ये देखिए ये स्क्वायर्स बन गए हैं। ये जो इसके साथ के वो जो डॉट्स थे वो स्क्वायर बन गए हैं, ठीक है। और अगर मैं इसको इसके एट्रीब्यूट को सर्कल कर दूंगा, इसको सर्कल कर दूंगा तो ये सर्कल्स बन जाएंगे। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये देखें जो वो थे वो सर्कल्स बन गए। ये इसके एट्रीब्यूट्स हैं। इसको आप स्प्लिट्स को चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद पहला हमने यूज किया था इसका डिस्क का, तो ये ऑलरेडी ही डिस्क है। अब ये देखें ये सर्कल्स हैं, तो सर्कल्स डिस्क में चेंज हो गए। खैर ये आपको लिस्ट का कॉन्सेप्ट समझ आ गया। लिस्ट यही है, आप एक लिस्ट के अंदर भी दूसरी लिस्ट बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप ये LI है, इसके अंदर एक और LI बना के आप एक और OL का टैग दे के इसके अंदर एक फर्दर LI की लिस्ट आप बना सकते हैं। और मैं उसमें कॉपी कर देता हूँ यही वाला टेक्स्ट इस लिस्ट में भी, ठीक है। और ये मैंने LI क्लोज कर दिया, और ये नीचे वाले फर्दर भी मैं इसमें कॉपी कर लेता हूँ, सिर्फ आपको दिखाने के लिए। इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं जो आपका मन चाहे। और उसके बाद ये मैं OL को क्लोज कर देता हूँ, और ये मैंने सेव कर लिया। और इसके बाद वो जो LI के अंदर मैंने बनाया था उस LI को भी क्लोज कर देता हूँ। तो ये मैंने लिस्ट के अंदर एक लिस्ट बना ली, जैसे कि आप देख सकते हैं, ठीक है। मैंने एक LI के अंदर एक और ऑर्डर लिस्ट बनाई है, और उसमें ये इसको इस लिस्ट की सब लिस्ट कहा जाएगा। तो ये देखते हैं कैसे नजर आती है। ये मैंने पेज को रिफ्रेश किया और ये देखें ये एक इन ऑर्डर लिस्ट के अंदर एक ऑर्डर लिस्ट बन गई। ये इस इन ऑर्डर लिस्ट की सब ऑर्डर लिस्ट है। जो एक चीज का दूसरा पार्ट होता है उसको उस चीज का सब कहते हैं। मतलब कि अगर ये मेन लिस्ट थी ऊपर वाली, तो नीचे वाली आ गई सब लिस्ट। और ये हमारा इमेज जो हमने लगाया था, ये ऑल टेक्स्ट मैंने लगाया था, दिस इज द इमेज, क्योंकि इमेज तो हमारा है ही नहीं, इमेज तो हमने लगाया ही नहीं। तो इंटरनेट कनेक्शन स्लो होने की वजह से यूजर्स को दिस इज द इमेज लिखा हुआ नजर आ रहा है, जो हमने वहां पे ऑल टेक्स्ट पे दिया था। इधर आपने जो इमेज लगाया, नेचर का इमेज लगाया, आप लिख सकते हैं यहाँ पे नेचर। आपने लोगो बनाया लगाया, पैकेज का नाम लगाया, तो यहाँ पे आप वही चीज लिख सकते हैं। उम्मीद है आपको ये लिस्ट का जो है लिस्ट का जो है कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। इसमें अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, आप कमेंट करें, मैं आपको कमेंट में जरूर रिप्लाई दूंगा एज सून एज पॉसिबल। और यहाँ तक हमने आप तक क्या पढ़ा है, टाइटल, HTML का टैग, हेडर, टाइटल, बॉडी। मेटा टैग्स के बारे में बाद में बताऊंगा। मेटा टैग्स जो मैंने पहले बताया था SEO से रिलेटेड होते हैं, वो बाद में बताऊंगा। हेडिंग्स हम कर चुके हैं, पैराग्राफ, हॉरिजॉन्टल लाइन, फ्री का टैग, पैराग्राफ, बोल्ड, स्ट्रॉन्ग, एमिट, और उसके अलावा जो है इटैलिक और लाइन ब्रेक, इमेज का टैग, लिंक का टैग, और लिस्ट्स, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, लिस्ट के टाइप्स, एट्रीब्यूट्स, ये सब चीजें हम कवर कर चुके हैं। जो एक टॉपिक रह गया, जो लास्ट टाइम सर ने करवाया था, जो लास्ट असाइनमेंट दी थी हमने, जो हमने बना के देनी है टेबल्स का, वो मैं इस वीडियो के बाद, अभी इफ्तारी का टाइम है तो इसके बाद मैं इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा, तो वो टॉपिक भी
आपका कवर हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।